हम चैन से सो सके इसलिए सो गया। वो एक भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। अलीबर्ड.com पर आपका स्वागत है। एक फौजी तब नहीं मरता है जब उसको गोली लगती है, वो तो तब मरता है जो उसकी शहादत और उसकी कुर्बानी को भुला दिया जाता है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है और इस कहानी से बहुत सारे लोग अनजान हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रणजीत नाम का एक जवान था जिसने अभी नई आर्मी ज्वाइन की थी, जो अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। जब वो स्टेशन पर अपनी सीट के ऊपर बैठा था तब कुछ आर्मी के ऑफिसर थे, वो एक खाली सीट पर आए और उसकी सीट के नीचे कुछ बक्से और बैग रखते हुए उस सीट पर हाथ पैर जोड़ने के लगे। रणजीत ने देखा कि खाली सीट पर लोग हाथ जोड़ रहे हैं, क्या कारण हो? रणजीत मन ही मन सोचता रहा और अपनी सीट पर सो गया। रात के अंधेरे में रणजीत की वापस नींद खुली और उसने देखा खाली सीट, वो जो खाली सीट थी उसके सामने उस सीट पर एक जवान बैठा हुआ था, एक सरदार जी थे। रणजीत अपनी सीट के ऊपर उठ के बैठा और उसने पूछा कि क्या ये सीट तुम्हारी है? तो जो नौजवान था वो सरदार जी थे, उन्होंने रणजीत को मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। रणजीत ने पूछा कि ये स्टेशन पर जो जवान थे, ऑफिसर थे, वो तुम्हारी सीट पर हाथ जोड़कर क्यों जा रहे थे? सरदार जी थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते रहे रणजीत की तरफ देखकर। रणजीत मानी पर बड़बड़ाता रहा और अपनी सीट पर वापस से सो गया। और रणजीत को ये सारी बातें सोचकर नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंख वापस से खुली, उसने देखा कि वो जो सीट थी, जिस सीट पर सरदार जी बैठे थे, वो सीट अब खाली है। रणजीत घबराकर अपनी सीट के ऊपर वापस से बैठ गया। रणजीत सोचता रहा कि सरदार जी थे कहाँ गए और मेरे साथ में जो स्टेशन पर जो वाकया हुआ था, मैं जो देखा था, सीन देखा तो क्या था। रणजीत मन ही मन सोचता रहा और वापस से उसने सोने की कोशिश की, मगर उसको पूरी रात नींद नहीं। सुबह हुई और स्टेशन पर उस खाली सीट के नीचे जो सामान पड़ा था, उस सामान को लेने के लिए कुछ आदमी ऑफिसर आए हुए थे। रणजीत से रहा नहीं गया और रणजीत ने उन ऑफिसर से पूरी बात बताई और पूछा कि खाली सीट किसकी। उन ऑफिसर ने जो बताया उसको सुनकर रणजीत के होश उड़ गए। उन ऑफिसर ने बताया कि वो खाली सीट बाबा हरभजन सिंह की 1968 में उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और आर्मी ज्वाइन करने के बाद 2 साल के बाद में पानी में डूबकर उनकी मौत हो चुकी थी। आर्मी ने सर्च किया और सर्च करने के बाद में 3 दिन तक उनकी लाश नहीं मिली, तो बाकी लोगों ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। बाबा हरभजन सिंह उनके दोस्त के सपने में आए और बताया कि उनकी लाश कहाँ पर पड़ी हुई है। जब उनकी लाश को ढूंढा गया तब एग्जैक्ट उसी जगह पर उनकी लाश मिली। तब से लेकर आज तक फौजियों के सपने में हरभजन सिंह दुश्मन के प्लान्स के जो भी होते हैं वो पहले से आकर बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चाइना बॉर्डर पर पिछले 45 सालों से रक्षा करते आए हैं। कहते हैं कि रात में पहरा कर रहे फौजियों की जब आंख लग जाती है तब हरभजन सिंह उनको चाटा मारकर उनको सतर्क करते हैं। और इंडियन आर्मी भी मानती है कि उनकी आत्मा आज बॉर्डर पर आज भी ड्यूटी कर रही है और उनको कैप्टन का और बाबा हरभजन सिंह का दर्जा भी उनको मिला हुआ है। और उनके नाम से एक मंदिर, वहाँ उनका एक कमरा है और वहाँ पर हर रोज बिस्तर उनके लिए बिछाई जाती है। उनके यूनिफॉर्म और उनके जूते भी वहाँ पर रखे जाते हैं। जब उनके कमरे की सफाई की जाती है तो उनके बिस्तर पर सलवटें होती है और उनके जूतों पर कीचड़ होता है। और तो और उनको साल में 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका जो भी सामान होता है उस सामान को गांव भेजा जाता है। तब जो भी जवान होते हैं जो पहरा देते हैं वो एक हाई अलर्ट पर होते हैं। यह सब सुनकर रणजीत दंग रह गया और उसे रहा नहीं गया। वो अपने बंकर पहुंचकर सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया और उसके साथ में जो सीन हुआ था उस सीन को, उस वाक़े को सोच ही रहा था। उसने आंख बंद की। आंख खोलते उसने देखा कि बाबा हरभजन सिंह की छवि उसके सामने मौजूद है। सैल्यूट किया और देखा था कुछ देर के बाद में हरभजन सिंह की जो छवि थी उनकी आंखों से ओझल हो गई। आओ हम भी इन सोल्जर्स की तरह देश के अंदर रहकर हम देश की रक्षा करें और भारत में बनी चीज़ों का हम उपयोग करें और हम गर्व महसूस करें कि आज से हम सोल्जर हैं। अब हम बुलेट का जवाब हम हमारे वॉलेट से देंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।